तो जय हिंद दोस्तों, आप सभी को स्वागत है इस नए वीडियो में। आज मैं आप सभी को क्लास 10th सब्जेक्ट मैथ एक्सरसाइज 14.3 का चौथा क्वेश्चन का हल करूंगा। इससे पहले वाले वीडियो में मैं 14.1, 14.2 और 14.3 के चौथा तक, इसमें तीसरा तक हल कर चुका हूं। आप नहीं देखे हुए हैं तो चैनल पर के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। चलिए, चौथा सवाल कहता क्या है इसको समझते हैं। ठीक है, तो चौथा सवाल है, एक पौधे की 40 पत्तियों की लंबाइयाँ निकटतम मिलीमीटरों में मापी जाती है। मतलब एक पौधा की 40 गो पत्तियाँ है, उसकी लंबाई क्या निकटतम मिलीमीटर में मापी जाती है तथा प्राप्त आंकड़ों को निम्नलिखित सारणी के रूप में निरूपित किया जाता है। जो आंकड़ा प्राप्त होता है उसके ये सारणी है। देखिए, लंबाई मीटर में और पत्तियों की संख्या इधर दिया हुआ है, इधर दिया हुआ है। चलिए आगे सवाल भी कहता है, आगे समझना बहुत जरूरी है। तो देखिए, पत्तियों की माध्यक लंबाई ज्ञात कीजिए। तो ज्ञात करना है पत्तियों की माध्यक लंबाई और संकेत में दिया है ई तो भी आई है, ये जान लीजिए। माध्यक ज्ञात करने के लिए आंकड़ों को सतत वर्ग अंतरालों में बदलना पड़ेगा। ठीक है, सतत वर्ग अंतराल में मतलब फिक्स होना चाहिए। जैसे कि 5 के अंतराल होगा तो 5 के फिक्स होना चाहिए, एग्जाम्पल के लिए बोले हम, तब ना माध्यक वर्ग निकालने में आसानी होगा। क्योंकि सूत्र में वर्ग अंतरालों को सतत माना गया है, क्योंकि सूत्र में क्या वर्ग अंतराल को सतत माना गया है, तब यह वर्ग ए न होके, मतलब 103 ऐसे न होके 117.5 से 126.5 से स्टार्ट होगा। ठीक है, में बदले जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह को सवाल को बनाने के लिए पहले क्या करते हैं, ऐसा सारणी आपको बनाना होगा और संचयी बराबरता ज्ञात करना होगा। ठीक है, तो संचयी बराबरता आपको ज्ञात करना होगा। यहाँ पे लिखिए ई लिख लिए ना, ई सतह क्वेश्चन में से लिखेंगे, और ई इस क्वेश्चन में ए लंबाई मिलीमीटर में और संचयी बराबरता बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इसको लिखेंगे। कहाँ से लिखेंगे? इधर से लिखेंगे। देखिए, कहीं से हम भी नहीं लिखते हैं, यहाँ से लिखेंगे। ट्रिक खाली वो कला जानिए कि कहाँ से लिख रहे हैं। एकदम 117 तो कहीं से नहीं लिखते, 117 यहाँ से लिखेंगे। 117.5 से 126.5 और 126.5 से 135.5 और क्या है 135.5 से क्या लिखेंगे, 135.5 से लिखिए 135.5 से कहाँ तक होगा, 100 कहाँ तक होगा बताइए। देखिए, यहाँ देखिएगा तो ज़्यादा समझ में। यहाँ लिखिए 135.5, तो यहाँ क्या होना चाहिए? ठीक है, 144.5। ठीक है, तो लिखिए 144.5 144.5 और 144.5 से इधर कितना है 153.5 153.5 से 153.5 से क्या हो जाएगा 162.5 162.5 से 171.5 171.5 से 180.5। ठीक है, ऐसे यहीं में बच्चा कन्फ्यूजन हो जाता है, एकदम कन्फ्यूजन। अब पत्तियों की संख्या क्वेश्चन में दिया हुआ है 3, 5, 9, 12, 5, 4, 2। देखिए, आप लोग क्वेश्चन को ढंग से नहीं पढ़ते हैं, तो क्वेश्चन को ढंग से पढ़िएगा 3 बार 4 बार तो आपको पूरा समझ में आएगा। चलिए अब इसका संचयी बराबरता लिखते हैं। तो संचयी बराबरता कैसे लिखा जाता है, ये 3 के 3 लिखिए, और दूसरका में 3 और 5 के जोड़िए 8, तीसरका में तीनों के जोड़िए तो 17 होगा, और चौथा में इस चारों के जोड़िए तो 17 और 12 कितना हो जाएगा 29, और इसमें ये जोड़िए 34, ये 38 और ये 40। ठीक है, ये निकल गया। अब माध्यक का फार्मूला आप लोग जानते हैं, पहले जान लीजिए माध्यक वर्ग किसको कहते हैं। तो वैसा वर्ग जिसकी संचयी बराबरता n/2 से क्या हो, अधिक हो, या उसके निकटतम हो, तो इसको माध्यक वर्ग कहेंगे। इसका फार्मूला ये होता है। ठीक है, L + n/2 - CF/F × H। तो पहले माध्यक वर्ग किसको कहेंगे, तो पहले आपको n/2 ज्ञात करना होगा। तो n/2 ज्ञात कीजिए, तो n/2 तो
तो n का मान कितना है तो बताइए। आप लोग क्वेश्चन में शुरू में पढ़े हैं, देखिए हम आपको बताते हैं, शुरू में पढ़े हैं आप लोग। देखिए एक पौधे की 40 गो पत्तियां है तो n का मान 40, तो ठीक है। तो n का मान 40/2 लिखिए, इसे लिखिएगा 40/2। तो 40/2, तो 2 से काटिएगा तो 20। तो क्या सीखे हैं, माध्यक वर्ग अभी आप सीखे हैं। तो आप लोग अभी सीखे हैं कि माध्यक वर्ग किसको कहेंगे, जिसकी संचय बराबरता n/2 से ठीक अधिक हो। तो देखिए इसकी n/2 अभी निकाले हैं ना आप, 20 आया है। तो संचय बराबरता में देखेंगे, कहाँ देखें, 20 के ठीक बाद क्या है, 29 है बउआ जी, क्या है 29 है। तो आपका माध्यक वर्ग बउआ जी ए वाला हो गया, माध्यक वर्ग ए वाला हो गया, ठीक है। और माध्यक वर्ग ए हो गया तो एल ये सबसे छोटका होता है, तो एल आपका ये हो गया, ए क्या हो गया, एल हो गया, ठीक है। और एच कितना होगा, कै के अंतराल है, 117.5 से 126.5 कितना का अंतराल है। तो इसमें कितना जोड़िएगा, 17 में आप 9 जोड़िएगा, 9 जोड़िएगा तो 126.5 9 के अंतराल हो जाएगा, ठीक है ना। हाँ 9 के अंतराल है, ठीक है। और इसमें जानिए CF माध्य ज्ञात करने के लिए क्या क्या चाहिए आप लोग जानिए, L चाहिए, N चाहिए, CF चाहिए, F चाहिए, H चाहिए। तो आपको ये सब ज्ञात करना होगा, ठीक है। तो CF ज्ञात करने के लिए माध्यक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की संचय बराबरता, तो माध्यक वर्ग A है और इससे पहले वाले वर्ग के ये ना संचय बराबरता 17 है, तो ये आपका हो गया CF। और इसकी माध्यक वर्ग की बराबरता 12 है, तो ये आपका हो गया F, ठीक है। और H हो ये गया, अब हो गया, यही निकालना है। तो आपको क्या लिख देंगे, क्या माध्यक वर्ग 144.5 से 153.5 है, क्योंकि इसकी संचय बराबरता n/2 से अधिक है। तो लिख दिए माध्यक वर्ग 144.5 से 153.5 है, क्योंकि इसकी संचय बराबरता n/2 से अधिक है। तो L क्या है इसमें, L बराबर 144.5 और H बराबर आपका कितना है 9 है, H बराबर 9। और उसके बाद देखिए CF बराबर आपका 17 है और F बराबर क्या है, और F बराबर आपका 12 है, ठीक है। तो माध्यक बराबर फार्मूला लगाएंगे, माध्यक का फार्मूला होता है माध्यक बराबर फार्मूला होता है L प्लस n/2 माइनस CF/F इंटू में H, ठीक है। तो L का मान दिया हुआ है क्वेश्चन में 144.5 प्लस n/2 का मान पीछे निकाले हैं 20 माइनस 17/F का मान आपका दिया है 12 और H का मान 9 दिया है, ठीक है। तो 144.5 प्लस 20 में से 17 जाएगा तो 3/12 गुने 9, तो 3 से काटिए तो 3 तिहाई 9, 3 चौका 12, 9/4। तो 144.5 प्लस 9/4 आया, इसको भाग देंगे तो 4 दूना 8 और दशमलव फिर 0, 4 दूना 8 और 4 पंचे 20, 2.25 आएगा। तो इसमें जोड़िएगा तो कितना होगा, इसको जोड़िए कितना होगा 46.5 में 2 5, इसको जोड़ के बताते हैं। तो इसका क्या होगा 146.75, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो लास्ट में लिखिएगा क्या ज्ञात करना था, देखिए तो क्या यही ज्ञात करना था, पत्तियों की माध्यक लंबाई ज्ञात कीजिए। तो लिखिए अतः पत्तियों की माध्यक लंबाई, लिखेंगे यहाँ पे लिख दीजिए, जगह नहीं है। अतः पत्तियों की माध्यक लंबाई, पत्तियों की माध्यक लंबाई 146.75 है, ठीक है।
यही आपका आंसर आ गया। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। अगर देखिए यहाँ पे कुछ आंसर होगा ना, इस राउंड फिगर में 147 भी लिख दिया होगा, तो उतना ध्यान नहीं दीजिएगा। आपका बनाने का प्रोसेस सही है ना, बस हो गया। अगर आप और पिछला वीडियो नहीं देखे हुए हैं तो चैनल का प्लेलिस्ट बना हुआ, उस पर जाकर आप देख सकते हैं, ठीक है। बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं, ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।